क्लास 10 स्टूडेंट, आज हम आपका दूसरा अध्याय बुद्धि बलवती सदा, ये जो अध्याय है इसकी हिंदी करेंगे और जो है ये एक संस्कृत की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा अध्याय है वो है बुद्धि बलवती सदा। यह आपका दूसरा पाठ है जिसका मतलब है बुद्धि हमेशा बलवान होती है। तो चलिए हम इसकी कथा या कहानी शुरू करते हैं। अस्ति देउलाख्यो ग्राम है। देउल नाम का एक गांव था। वहां तत्र मतलब वहां राजसिंह नाम का राजा का पुत्र वस्ती समय रहता था। एकदा एक बार के नापी किसी आवश्यक कार्य से तस्य उसकी भार्या था पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता अपने दो पुत्रों को लेकर के पितुगृहम पिता के घर के प्रति यानी पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में एक गहरे वन में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगछंतम दृष्टवा। उसने स पुरुष के लिए और सा स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। सा उसने उस बुद्धिमती ने बाघ को आते हुए देखकर धाष्ट्यात पुत्रो धमकाते हुए अपने पुत्रों को चपेटिया प्रहत थप्पड़ लगाते हुए जगाद बोली। कथ में कैसे एक ही एक है अर्थात एक एक अलग अलग। अशौ बाघम भक्षणाय कलहम एक एक अर्थात अलग अलग बाघ को खाने के लिए कलहम झगड़ा कुरुत है कर रहे हो। अयम एक अस्तारे ये एक है। देव भज्य दो भागों में भुज्यताम अर्थात दो भाग करके खा लो बांट करके इसको खा लो। पश्चात बाद में अन्यो द्वितीय अन्य दूसरा कश्चिद अलक्ष्यते दूसरा देखेंगे। पश्चात बाद में अन्य दूसरा कश्चिद लक्ष्यते दूसरा जो है दिखाई देगा या उसको देख लेंगे अर्थात दूसरा मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब है बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि को प्रयोग करते हुए अपने पुत्रों पर जो है थप्पड़ लगाया और उनको ये कहा कि एक एक शेर को बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो, एक ही है अभी तो उसी को भाग में यानी कि दो भागों में बांटकर खा लो बाद में हम दूसरा देख लेंगे। इति श्रुत्वा ये सुन करके व्याघ्र मारी यह बाघ मारने वाली है। काचिद अयमिति यह अवश्य ही कोई बाघ मारने वाली है। मतवा मान करके व्याघ्रो बाघ भयाग कुलाचितो नष्ट है। भय के कारण क्या हो गया डर कर भय के कारण जो है डर गया। और इसके बाद बच्चों ये आता है एक श्लोक जिसमें बुद्धिमती के बारे में बताया है। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्र से भामिनी। भामिनी क्या होता है रूपवती नारी। क्या होता है रूपवती नारी। रूपवती नारी कौन सा वह उस रूपवती नारी ने निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से विमुक्ता भयाद भय व्याघ्र से अर्थात शेर के या बाघ के भय से मुक्ति पाई। उस रूपवती नारी ने अपनी बुद्धि से शेर के बाघ के भय से जो है मुक्ति पाई। अन्य अपि दूसरा भी कोई बुद्धिमां आलोके बुद्धि के द्वारा इस संसार में भय से मुक्ति पाएगा अर्थात बुद्धि के द्वारा ही हम किसी भी भय से मुक्ति पा सकते हैं। आगे करते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रीगाल हसन आह। भय से डरे हुए बाघ को देखकर कोई धूर्त अर्थात चालाक श्रीगाल हसन आह हंसते हुए। भवान कुतः भयात कुलायते अरे आप कहाँ डर से भागे जा रहे हो। व्याघ्र बाघ कहता है। कच्छ जाओ गच्छ जम्बुक जाओ जाओ जम्बुक। जम्बुक मतलब श्रीगाल। तुम भी किंचित किसी गूढ़ प्रदेश में गहरे प्रदेश में चले जाओ। क्या कह रहे हैं
वो कह रहा है कि भवान कुत भयात पलायते, जब श्रीगाल ने कहा कि आप कहाँ डर के भागे जा रहे हो, तो बाघ जम्बुक क्या होता है, श्रीगाल, उसको कहता है जाओ जाओ जम्बुक, श्रीगाल तुम जाओ और किसी गहरे या वन में या गहरे प्रदेश में छिप जाओ। या तो क्योंकि व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि या मतलब जो शास्त्रों में बाघ को मारने वाली सुना था, तथा आह वह हंतुम आरब्ध परम गृहीत, वो आज मुझे मारने ही वाली थी, परंतु ग्रहित कर जीवितो नष्ट है, शीघ्रम तद आग्रत है। परंतु कर मतलब हाथ पर, गृहित लेकर के, जीवितो जीवन, अपने हाथ पर अपने जीवन को लेकर, अपनी हथेली पर जीवन को लेकर मैं नष्ट होने से बचाकर भाग आया। श्रीगाल है व्याघ्र, श्रीगाल कहता है बाघ से, तव्या महत कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेसी, अरे आप बड़ी ही विचित्र बात आवेदितम कह रहे हो, जो कि मनुष्य से डर रहे हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया, मैंने अपने सामने ही देखा, सा वह आत्म अपने पुत्रों को, जो कि अलग अलग मुझे खाने के लिए कलह कर रहे थे, यह मानो चपेटिया उन्हें थप्पड़ लगाते हुए देखा है। व्याघ्र कहता है मैंने अपने सामने अपने ही पुत्रों को अलग अलग माम तुम मुझे खाने के लिए कलह करते हुए अपने बच्चों को थप्पड़ लगाते हुए देखा है, पर हरंती दृष्टा मारते हुए देखा है। जम्बुक श्रीगाल कहता है स्वामी यत रास्ते साधुता, जहाँ पर वह धूर्त चालाक है, तत्र गम्यता, वहीं मुझे भी ले चलो, अर्थात जहाँ पर वो धूर्त चालाक नारी है मुझे भी वहाँ ले चलो। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे द्वारा दोबारा लेकर जाने से, सम्मुख उपक्षिते, मुझे सामने देखकर, यदि त्रही त्वया अहम हंतव्यति, उसने मुझे सामने देख लिया तो तुम्हारे द्वारा अहम हंतव्य है, मैं तो मारा जाऊंगा। फिर से देखिए, त्वं पुनः तत्र गतस्य सा, तुम्हारे द्वारा ले जाया गया, सा उसने मुझे सामने देख लिया तो तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊंगा। व्याघ्र फिर से कहता है बाघ, श्रीगाल यदि त्वं माम मुक्त्वा, श्रीगाल से कहता है यदि तुम मुझे मुक्त्वा यासी तदा वेला अप्यलि स्यात्, यदि तुम मुझे मुक्त्वा यासी, मुझे छोड़ देते हो तो मैं शर्त हार जाऊंगा, अतः शर्त मेरी जो मैं हार जाऊंगा। जम्बुक श्रीगाल कहता है यदि ये उतरही, यदि ऐसा है तो माम मुझे निज गले, अपने गले से बांध कर चलो, सत्वरम, तो मुझे जल्दी से अपने गले से बांध कर ले चलो। से व्याघ्र वह बाघ, तथा कृत्वा वैसा ही करता है, अर्थात जम्बुक को अपने गले से बांध लेता है, काननम ययरु और वन की ओर चल पड़ता है। तो श्रीगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, उसने तो किसी प्रकार से शेर को बाघ को भगाया था बुद्धि से। अब क्या हुआ, श्रीगाले अर्थात गीदड़ के साथ, जम्बुक श्रीगाल जिसका मतलब क्या होता है सिर्फ गीदड़, गीदड़ के साथ पुनरायंतम फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतित हो गई। जम्बुक कृतो उत्साह अर्थात गीदड़ के द्वारा उत्साहित बाघ से कथम कैसे मुंचताम बचा जाए, परम परंतु प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति का मतलब क्या होता है जिसके दिमाग में बार बार विचार आए, तुरंत विचारों वाली, सा वह, परंतु तुरंत विचार उत्पन्न करने वाली वह, जम्बुक आक्षिम पंत्य उंगलियाम तर्जयंतु वाच है, परंतु वह जम्बुक की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहती है, रे रे धूर्त, अरे धूर्त चालाक, तव्या तुमने, दत्तम मह्यम, तुमने मुझे, पुरा पहले, व्याघ्रम त्रयम,
अरे अरे धूर्त, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, त्रयम 3 बाघ मह्यम मुझे दत्तम दिए थे। तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वास से अध आज एकमान्य एक ही लाए हो। कथम यासी वदा अधुना, अब कहाँ जा रहे हो? वदा अधुना, अभी बता। इत्युक्त्वा, यह कह करके धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, ऐसा कह करके वह व्याघ्र युक्त्वा धाविता, ऐसा कह करके वो व्याघ्रमारी भयंकर रूप से उसकी तरफ दौड़ी। तूर्णम मतलब जल्दी से, भयंकर भयंकर रूप से धाविता दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गल बद श्रीगाल, वो बाघ भी गले में बंधे हुए गीदड़ वाला, गले में, जिसके गले में वो आपको बताया था मैं, गले में श्रीगाल को बांध कर लेकर आता है वो, तो कहता है कि वह बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए श्रीगाल को लेकर के नष्ट है, भाग जाता है। एवं इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात, व्याघ्र से पुनरपि फिर से भयात, यानी एक बार इस प्रकार से बुद्धिमती पुनरपि फिर से बाघ के भय से मुक्ता भवत, मुक्त हो जाती है। अतः एव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। अन्वय भी देखिए मैंने लिखा इसका, हे तन्वी सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती, कि तन्वी क्या होता है? हे सुंदरी, सर्वदा हमेशा ही प्रत्येक कार्य में बुद्धि ही बलवान होती है। ये थी हमारी संस्कृत की कहानी भी, और आपका दूसरा अध्याय मैंने इसकी हिंदी अच्छे से करवाई है। अब आप इसको समझोगे और पढ़ोगे।